को सवाल करना चाहिए कि 2 दिन के अंदर क्यों तुम कहाँ रखा है। पुलिस भी कार्रवाई ढंग से नहीं कर रही। वालों ने अगर उनको पैसा दिलाया है कि आप पैसा दे दो, निश्चित तौर पे यह है कि कहीं न कहीं प्रशासन यहाँ पे विफल हो रही है। नया इतिहास यहाँ का बनेगा अगर पुलिस ने पैसा दिलवाई है। बुद्धि का भी कुछ काम हो रहा है, ऐसा मतलब शक है हम लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको है, पूरे गाँव के साथ है और हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह ताला। न्यूज़ पोस्टमार्टम, सच आप तक। नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। रातू प्रखंड के पुटकल टोली का एक मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, ये मामला है सद्दाम अंसारी, जो रविवार से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। प्रशासन लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन एक सुराग भी इस मामले में नहीं हुआ है। आज अमन ग्रुप ने मिलकर थाना का घेराव किया है और प्रशासन पे दबाव बनाने का कोशिश किया है कि जल्द से जल्द सद्दाम अंसारी, जिनके परिवार रो रो के बुरा हाल है, उनकी 2 बच्चियां हैं, बीवी, उन सबका परेशानी से बुरा हाल है, उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पे दबाव बनाया है कि जितनी जल्दी हो सके सद्दाम अंसारी जिस तरह से लापता हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रशासन के कार्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर 3 दिन हुए एक शख्स का, जिसका एक्सीडेंट एक गुमटी में लगने से होता है, वह घायल है, वो जीवित है, मृत है, प्रशासन ये भी बताने में नाकाम है। हालांकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की बात करने के, लेकिन कोई भी सामने आकर बात नहीं रख रहे हैं। एक अहम कड़ी इसमें जुड़ती जा रही है कि प्रशासन के निगरानी में जिस व्यक्ति का गुमटी में गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो 22,000 यहाँ से लेके जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अभी कंपनसेशन राशि देना ये सबसे अहम मुद्दा है, या सद्दाम अंसारी जो 3 दिन से गायब है उनका मिलना अहम है। ये 2 चीज़ें हालांकि क्या अहम है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन प्रशासन से संतुष्ट ना दिखते हुए आज ग्रामीण अमन ग्रुप के सारे व्यक्ति प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सद्दाम अंसारी को खोजा जाए। उनके परिवार की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, बहुत वो लाचार महसूस कर रहे हैं। मैं और भी आपके साथ तस्वीरें साझा करूंगी, कोशिश करूंगी प्रशासन से बात हो, पूरी बात आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। तब तक आप बने रहिए। अंसारी का आज गुम हो गया 4 दिन, ठीक है। इसको गुम ना कहे बल्कि इसको कुछ और भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता में एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद वो लड़का, गाड़ी वहाँ पे है, मोबाइल है, चप्पल है, सारा चीज़ है, वो लड़का वहाँ से गायब है। अगर वो लड़का एक्सीडेंटल होता, अगर चोटिल होता, तो जाहिर सी बात है उसको तो PCR उठा करके हॉस्पिटल पहुँचाता, वो तो भाग नहीं सकता है। तो उसके साथ कहीं ना कहीं कोई साजिश रचा गया है, वो लड़का को गायब किया गया है, ये हम लोग को लगता है। ग्रामीण एसपी का कहना है कि अपनी पूरी तरह से जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। सर से तो बात हो रही, ग्रामीण एसपी से भी बात हो रही, और ये प्रभारी सर से हम लोग बात हो रही, हम लोग को यही आश्वासन मिल रहा है। बट अभी तक 4 दिन के अंदर कोई ऐसा हम लोग को संतोषजनक, कोई ऐसा हम लोग प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जो कि हम लोग को लगे। क्या उम्मीद रख रहे हैं सर, हम लोग तो प्रशासन से उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हम लोग आकर के थाना में अभी सारे जनता हम लोग आए हुए हैं, और विशेष तौर पर अमन ग्रुप यहाँ बुलाया गया था। हम लोग अमन ग्रुप यहाँ आए, जनता को हम लोग समझाने का भी प्रयास किए। जनता बहुत उत्तेजित थे यहाँ पे, तो जनता को हम लोग समझाए और नियंत्रण हम लोग रखे हुए हैं। अभी तक 20,000 40,000 रकम का बार-बार जिक्र हो रहा है, आखिर ये क्या मामला है? ये तो मेरे समझ से भी परे है कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद परिजन यहाँ पहुँचता है, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जिस दुकान का, वो यहाँ पहुँचता है। वो आकर के 20,000 रुपया का मांग करता है कि मेरा दुकान मतलब ध्वस्त हो गया है, 20,000 रुपया हमको चाहिए। वो 20,000 रुपया लेकर जाता है, 22,000 रुपया, सॉरी 22,000 रुपया वो लेकर के यहाँ से जाता है। तो प्रशासन ये इंक्वायरी करना चाहिए कि जब गाड़ी एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है, तो वो ड्राइवर कहाँ है? ये तो दायित्व बनता था प्रशासन को सवाल करने का। वो लड़का सामने होता, फिर कंप्रोमाइज का एक पेपर बनता। 22,000 रुपया किनके द्वारा दिया गया? ये परिजन दिए हैं, ये प्रशासन के द्वारा, ये थाने के माध्यम से ये मामला को मतलब रफा दफा किया गया है 22,000 रुपया देकर। लेकिन ये तो दायित्व बनता था प्रभारी का कि हम यहाँ पे सवाल करें कि वो लड़का जो एक्सीडेंट किया वो कहाँ है। लेकिन ये सर एक चीज़ और है, वो लोग जो कंप्रोमाइज करे जो आए थे, उन लोग ये भी बोल कर गए कि 2 दिन के अंदर आप लोग का भाई बेटा पहुँच जाएगा। ये तो प्रशासन को सवाल करना चाहिए कि 2 दिन के अंदर क्यों तुम कहाँ रखा है उसको। ये तो प्रशासन सवाल उनसे कर सकते हैं, ये अब तक किए नहीं हैं। ये तो उनके इंक्वायरी की बात है। अब देखिए वो इंक्वायरी किस तरीके से करते हैं, तो उन पर निर्भर जाता है। बावजूद इसके अभी तक आदमी नहीं छोड़ा गया है। अगर इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं है, और अगर है और इस तरह की गलती हो रही है, अगर व्यक्ति को नहीं ढूंढा जा रहा है, और अगर जानकारी है, अगर पुलिस जानती है,
कि फलाने व्यक्ति, उस व्यक्ति को फलाने जगह रखा गया है, किडनैप करके रखा गया है, पैसा लेकर ही छोड़ा जाएगा, तो ये पुलिस का, आप इसको समझ सकते हैं कि ये पुलिस का क्या रोल है। ग्रामीण एसपी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है हो रहा है लगातार और सीसीटीवी फुटेज को जो है खंगाला जा रहा है जी, इसे आप कहाँ तक समझते? सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस अपने पास रखी है उसको सार्वजनिक चीज़ वो नहीं है। जब एफआईआर उन लोगों ने एक बात रखी है अभी कि एफआईआर कीजिए, हम एफआईआर दर्ज कराते हैं, हम उसका मांग करेंगे, आप उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वहाँ पर उसको परिजनों का जो हाल है, रो रो कर बुरा हाल है, संशय की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो कन्फ्यूजन और संशय के बीच का जो आलम होता है आप बेहतर समझ सकते हैं। तो वैसे आलम में मने आम लोगों का भी जो है ना सब्र का बांध टूटता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थाना परिसर में आकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को हम लोग रख रहे हैं और जो भी हम लोग का मांग है उस पर थाना प्रभारी, डीएसपी मैम सभी सहमति जता रहे हैं और अभी तक हम लोग को कोऑपरेशन मिल रहा है। लेकिन जितना भी टेक्निकल सेल का मामला हो, चाहे कॉल डंप का मामला हो, जिस भी तरीके से जो भी इसका रूपरेखा तय करना हो, जो त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग को रिजल्ट चाहिए, इसलिए कि हालात बिगड़ता है और अभी तक कोई सुराग हम लोग को मिल नहीं रहा है। स्थिति दयनीय होते जा रहा है। हम लोग खुद परेशान है, परिजन परेशान है। हम लोग को कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि जांच हो रहा है। जब कितना हम लोग बर्दाश्त करें, बर्दाश्त का भी एक हद होता है, सिस्टम होता है। लेकिन आज ये स्थिति बना के रखे है कि जो घर का जो स्थिति है, माहौल बिगड़ते जा रहा है। कारण है कि कल प्रशासन को ही जवाबदेही देना पड़ेगा जो स्थिति पैदा हो रहा है। आज 4 दिन में, विगत 4 दिन हो गया और 4 दिन में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उस लड़के का। ना कोई कहीं पे कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल से फलांग के भाग गया, कोई कह रहा है कि कहीं पे ये हुआ। तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, डॉग के माध्यम से कोई भी तरह का करके इसको तो अभी तक कर देना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे विफल हो रही है। और किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? प्रशासन का आश्वासन यही कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कुछ बात तो हो नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लिपा पोती का भी कुछ काम हो रहा है। ऐसा मतलब शक है हम लोग का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको है, पूरे गाँव का शक है। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। जी, आसिफ अंसारी।